मौजूद सामीन कराम, कुछ खुलासा शायद आपके जहन के अंदर मौजूद होगा। इस सूरत नू सूरत तहरीम इस तो आख्या जाता कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या मैं शहद नहीं पीवांगा, अपने ते हराम कर लिया, या फिर अपनी लोंडी मारिया किबतिया उस दे नाल मैं हुकूक ज़ौजियत अदा नहीं करांगा। ये दो चीज़ों तो इस सूरत का नाम सूरत तहरीम है। ये बाब तफील तो मस्तर हर्रमा युहर्रिम तहरीम, जिसका माना होता है कि किसी चीज़ को हराम करना। इसकी एक नज़ीर एक मिसाल में अर्ज़ कर देवां। असी नमाज पढ़ते हैं ना, सब तो पहले तो असी केड़ी तकबीर कहने हैं? तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा, तहरीमा का मतलब कि ये हराम कर देने वाली। कि जिस टाइम असी अल्लाह अकबर कह के हाथ बन लेने हैं ना, अल्लाह अकबर जिस टाइम कहने हैं कि जितनियां चीज़ां नमाज तो पहले जायज़ सन, खाना पीना गुफ्तगू करना चलना, वो नमाज के अंदर हराम हो गई। और बतस्लीम तहलील, और जिस टाइम असी सलाम फेर दें ना एंड ते, और सलाम हर चीज़ को फिर दोबारा हलाल कर देगा। तकबीर दे नाल हर चीज़ हराम हो गई। गुफ्तगू, खाना पीना, चलना, गल्लां करना, कोई ऐसी काम करना कोई भी जेड़ा नमाज तो पहले जायज़ सी, वो नमाज के अंदर हराम हो गया। सिवाय नमाज पढ़ने दे और रुकू, क़याम और सुजूद दे। लेकिन जिस टाइम सलाम फेरांगे ना, सारियां चीज़ां गल्लां करना, जिक्र अस्कार करना, चलना फिरना, खाना पीना, जिस टाइम सलाम फेरांगे हर चीज़ दोबारा हलाल हो जाएगी। इस वास्ते इसनू तकबीर तहरीमा आख्या जाता। मौजूद सामीन कराम, एक हदीस मुबारका अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू अगे लेके जाना चाहना। हज़रत हफ्सा, हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा हज़रत उमर फारूक की बेटियां ने, और हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा अब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बेटियां ने। दोनों के दरमियान राज की गल हुई सी। आपने हज़रत हफ्सा नू फरमाया सी, लेकिन उन्होंने चूंकि राज न रखा, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तक पहुँचा दिता। अगली सारी गल जी ना आयत के अंदर अल्लाह ने अपने महबूब को खुद फरमा दी। जिस टाइम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, मैं राज तक थोड़ी जी गल तुहानू दसी सी, ते अगली गल आपने खुद फरमाई। हैरान हो गई आपकी अज़वाज मुतहरात कि थानू किस तरह पता चल गया। आपने फरमाया काला नब्बा अनियल अलीमुल खबीर, मैनू उसने दसिया जेड़ा हर चीज़ की खबर रखदा और हर चीज़ जानन वाला। तुसी इत्थे तक हो, मैनू अल्लाह ने अगली सारी गल भी दस दी कि हफ्सा ने आयशा तक गल पहुँचाई, और इतनी गल पहुँचाई सारी गल की खबर अल्लाह ने मैनू अता फरमा दी। हज़रत हफ्सा हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा आका अलैहिस्सलाम जरा इन्हां ते आज़ुर्दा सन। उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु पता चलिया ना, आपने पूछा तो हज़रत हफ्सा आखन लगी है मैं थोड़ा दसी। आपने फरमाया नहीं, पहले मैं अपने महबूब को पूछांगा। आप दे कोल तशरीफ लै गए और आपने फरमाया आका अलैहिस्सलाम को जिस टाइम पूछा ना जाके हज़रत उमर फारूक ने, क्या तुसी अपनी ज़ौजा ते नाराज़ हो, नाला हो? आका अलैहिस्सलाम हारे फरमान लगे सी। हज़रत उमर फारूक ने आख्या प्यारे आका, असल गल ये वे कि मक्के दे अंदर असी औरतां दे उत्ते गालिब सी। मक्के दे अंदर इसनू तफसीरुल बयान वाले ने नकल किया, असी औरतां ते गालिब सी। मदीने दे अंदर आए ना, जिस टाइम असी मदीने वाले लोग अपनी औरतों की गल्लां नू ज़्यादा मनते हैं, उन्होंने तरजीह देंदे हैं। इस वास्ते साड़ियाँ औरतां हुण अपनी गल्लां सारे को मनवाना चाहदियां। जिस टाइम हज़रत उमर फारूक ने गल की ना, आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरान लग गए। आपने फरमाया उमर तो ठीक आख्या है कि औरतां हुण चाहदियां कि साड़ियाँ गल्लां मनियां जान, और मननियां भी चाहिए। सारियां गल्लां नहीं कि औरत की कोई गल न मनी जाए। बल्कि कल एक बंदा आखन लगा, तकरीबन 50-60 साल उम्र, मैं औरत की गल कदे नहीं मनी। हत्ता के नौज बिला उसने आख्या कि मैनू उस नमाज आखी मैं तां भी नहीं पढ़ी। मैं क्या बिल्कुल गलत है, ये कोई मर्दानगी नहीं। उन्हें आख्या औरत की गल नहीं मननी बस। मैं आख्या आका इस्लाम की हदीस है कि खुशबख्त है वो औरत जिसनू उस ज़खामत
नमाज वास्ते उठाए। और खुशबख्त है ओ मर्द जिसनों उस औरत नमाज वास्ते उठाए, या फिर मर्द औरत नूं नमाज वास्ते उठाए, वो बड़े बख्तां वाले। तो किस तरह कह रहा है कि मैं उस गल मन के उसका इनकार करके मैं मस्जिद नमाज पढ़ने वास्ते नहीं गया। लिहाजा औरतों के भी हुकूक ने और इन्हों के मुतालिक पूछा जाएगा। बल्कि अगे आए दे मुतालिक हदीस मुबारक में इत्थे अर्ज कर रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर आदमी को उसके माताहत के मुतालिक पूछा जाएगा। फरमाए हाकिम है ना, उससे को उसकी रियायत के मुतालिक पूछा जाएगा। सुना बई रियायत के नाल तू की कीता, हिसाब किताब पूरा दिता, लोगों के हुकूक खा गया, लोगों को फंड लोगों ने जिन्होंने उन्होंने फायदे वास्ते जमा किया वो आप हड़प कर गया या उन्होंने तक हक पहुँचा दिता, ज़कात लोगों का हक अदा किया या नहीं किया, उसके मुतालिक पूछा जाएगा। फरमाया कि अगर एक मर्द है ना, उससे कौन उससे अहले खाना घर वाले के मुतालिक पूछा जाएगा। और अगर औरत है, उस औरत के कोलों मर्द तो बाद क्योंकि घर की निगहबान है, उससे कोलों घर के मामलात के मुतालिक पूछा जाएगा। हत्ता कि फरमाया असी कहने ना कि बाप दा माल है साडा माल है, अगर एक बेटा बाप दे माल दे विचों नाजायज़ खर्च कर रहा और ज़रूरत तो जायद फसूलियात के अंदर खर्च कर रहा, फरमाया उस बच्चे को भी पूछा जाएगा और उस खादिम को भी पूछा जाएगा जेड़ा किसी मालिक दे माल दा निगहबान होवे और उससे अंदर खयानत करे और आखे कि मैं बड़ा ईमानदार हाँ। फरमाया कल क़यामत वाले दिन उस मालिक दे माल दे मुतालिक उस खादिम को पूछा जाएगा या उस चौकीदार को पूछा जाएगा जिसनों हिफाजत के तौर पर उसने मुलाजम रखे। अज़ीज़ान गिरामी कदर, अगली आयत की तरफ बढ़ रहे हैं। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप नू और अपने घर वालियां नू जहन्नम दी अग तो बचाओ, जहन्नम दी अग तो बचाओ। वकूदुहा अन्नासु वल हिजारा, जिस अग दा ईंधन इंसान और पत्थर ने, जिस अग दा ईंधन बालन इंसान और पत्थर ने। फिर फरमाया अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुल्ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। फरमाया और उन्हां दे उत्ते जहन्नमियां दे उत्ते बड़े सख्त फरिश्ते मुकर्रर ने, जिस टाइम जिस तरह अल्लाह हुक्म इरशाद फरमाया उन्होंने बिल्कुल कमी बेशी नहीं कर दे, जिस तरह अल्लाह उन्होंने हुक्म अता फरमांदा उसी तरह उस काम कर देते। इस आयत के अंदर फरमाया कि तुसी सब तो पहले अपने आप नू नमाजी बनाओ यानी जहन्नम की अग तो बचाओ, फिर अपने घर वालियां नू नमाज की तलकीन करो, तबलीग करो, जहन्नम की अग तो बचाओ। और फिर फरमाया उस अग दा बालन ईंधन केड़ी चीज़ है, इंसान और पत्थर। याद रखो इंसाना तो मुराद जेड़े काफिर ने, जहन्नम की अग दा बालन ने, और पत्थर केड़े ने जिन्होंने बुत बना के लोग उन्होंने पूजा पाठ करते रहे, उन्होंने बारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया और अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर फरमाया कि उस जहन्नम की अग दा ईंधन वो काफिर बुत हैं और इंसान वो हैं जो काफिर हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। कल क़यामत के दिन फरमाया दुनिया के अंदर आग तो लकड़ी से जलती है, मचलती है, लेकिन क़यामत के दिन आग उन जानवर उन पत्थरों और उन इंसानों के सबब भड़केगी, उसके अंदर शिद्दत आएगी, उसकी हरारत के अंदर इजाफा होता चला जाएगा। और फिर फरमाया इसी आयत के तहत फरमाया कि जिस टाइम बच्चा 7 साल का हो जाए उस नमाज की तलकीन करो, नमाज वास्ते उसनू आखो नमाज पढ़। जिस टाइम 10 साल की उम्र तक पहुँच जाए फिर उसनू सख्ती दे नाल नमाज हुक्म दो। अगर नमाज ना पढ़े फरमाया कि उससे सख्ती भी करो, उसका बिस्तर भी अलग कर दो कि तू नमाज तारे के 10 साल तेरी उम्र हो गई, तू नमाज नहीं पढ़ रहा, तू साढ़े तो जुदा हो जा। लेकिन ऐसे मकाम पे आके मैं और तुसी अगर देखिए साढ़े बच्चे जवानी चढ़ रहे हैं, असी कितना इस गल पे अमल कर रहे हैं। और अगर 10 साल तक बिल्कुल मामूल के मुताबिक और मुआशरे के अंदर अगर नज़र दौड़ाई जाए बहुत कम लोग ने जिन्हें इस टाइम के अंदर बच्चों से सख्ती कर रहे हैं। और अगर याद रखो इस टाइम के अंदर बच्चों सख्ती के नाल नमाज नहीं पढ़ावांगे फिर सारी जिंदगी वो पक्का नमाज ही नहीं पढ़ सकता। बमुश्किल
बहुत चंद लोग ने जेड़े उस तो बाद जाके नमाज से पक्के अल्लाह उन्होंने तकदीर बदल देवे। लेकिन ये टाइम है, इससे अंदर अगर बच्चे ने नमाज आदि बना देता फिर इंशाअल्लाह मरदे दम तक उस नमाज का फिक्र भी होवेगी और दिल लगी भी होवेगी। नमाज दिल लगी दे नाल बाकायदगी दे नाल नमाज पढ़ेगा। फिर फरमाया अगली आयत मुबारक के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू ला तातज़िरुल यौम इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून। फरमाया काफिरो, जिस टाइम उन्होंने जहन्नम दिखाई जाएगी ना, अमाल दिखाए जाएंगे, ए काफिरो आज के दिन तुम्हारे लिए कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई बहाना तुम्हारा कबूल नहीं किया जाएगा। इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, फरमाया जाएगा कि जो कुछ तुमने अमल किया है आज उसी का बदला तुम्हें दिया जाएगा और जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। ये काफिरों को ऐलान किया जाएगा। और फिर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। फरमाया ईमान वालो, अल्लाह दे हुजूर ऐसी तौबा करो जेड़ी कल क़यामत वाले दिन थोड़े काम आ जाए। तौबा नसूहा केड़ी चीज़ है? हज़रत उमर फारूक इस हदीस रावी ने और दीगर सहाबा इकराम ने भी इसमें रवायत किया। आप फरमाते रहे कि जिस तरह दुध थणा दे विचों निकले आया वापस नहीं जा सकता ना, इसी तरह एक बंदा किसी गुनाह तो तौबा कर लवे, दोबारा उस गुनाह की तरफ लौट कर जाना उस वास्ते इतना मुहाल हो जाए, इतना मुश्किल हो जाए कि एक गुनाह तो तौबा करके बैठा, फरमाया फिर सारी जिंदगी उस गुनाह की तरफ लौट के ना जाए। इसनू कहने तौबा नसूहा। फरमाया सच्चे दिल दे नाल तौबा ताइब हो जाओ, फिर इनाम की मिलेगा। फरमाया असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम। फरमाया कि करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाहों को मिटा दे, तुम्हारे गुनाहों को मिटा डालेगा। वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और तुम्हें जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा। कौन सी जन्नत? फरमाया जिसके नीचे नहरें रवां दवा हैं, शहद की नहर होगी, दूध की नहर होगी, शराब तहूर होगा। और ये आयत 26वें पारे के अंदर ये सारी चीज़ों के मुतालिक मौजूद है, शराब तहूर, शहद के मुतालिक, दूध के मुतालिक। इख्तिसार के साथ मैं उसकी तरफ नहीं बढ़ना चाहता। आगे फरमाया यौम ला युख्ज़िल्लाहुन नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मा। फरमाया कि उस दिन अल्लाह ना अपने नबी नू रुसवा करेगा और ना उस नबी दे पैरोकार जितने भी ईमान लेके आए। फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह उन्होंने रुसवा नहीं करेगा बल्कि इज्जत दे नाल उन्होंने नवाजेगा, इज्जत और उन्हों की अफसाइश होएगी। फिर फरमाया नूरुहुम यस्आ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम। फरमाया कि नूर उनके आगे आगे होगा, वो नूर की रोशनी में चल रहे होंगे और नूर उनके दाएं चल रहा होगा। लेकिन उसी लम्हे के अंदर काफिर और मुनाफिक उनको देखा जाएगा, वो अंधेरों में होंगे। मुनाफिकों को पहले नूर दिखाया जाएगा, लेकिन जब पुल सिरात पर जाएंगे या आगे चलेंगे वो नूर खत्म हो जाएगा। और मोमिन उनके आगे आगे नूर होगा, उनके दाएं नूर होगा। और मोमिन कहेंगे बारी ताला इन मुनाफिकों के सामने और काफिरों के सामने हमारा नूर खत्म ना करना जब तक हमें जन्नत में दाखिल नहीं फरमा लेता। और अल्लाह ऐसे ही फरमाएगा, उस नूर के अंदर, उस नूर की रोशनी के अंदर अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाएगा। और फिर फरमाया नूरुहुम यस्आ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो लोग कहेंगे, मोमिन ईमान वाले, नमाज़ें पढ़ने वाले, बारी ताला आज के दिन हमारा नूर जिसका तूने वादा किया था उसकी आज तकमील फरमा दे, उसको मुकम्मल फरमा दे। अत्मिम लना, पूरा कर दे उस नूर को। वग़फ़िर लना, और आज हमारी बख्शिश फरमा दे। ऐ मालिक मौला, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी बख्शिश फरमा दे। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है, बख्शने वाला है, नूर को पूरा करने वाला है, जन्नतियों को जन्नत अता करने वाला है। आज के दिन हमारा नूर भी पूरा फरमा दे और हमारी मग़फ़िरत भी फरमा दे। और फिर फरमाया इसी आयत के मुताल्लिक, फरमाया कि बंदा मोमिन तौबत नसूहा कर ले ना जिस वक़्त, और फिर उस गुनाह की तरफ लौट कर ना जाए, और यकीनन अल्लाह फिर उस बंदे के लिए आसानी भी फरमा देता है कि जिस बंदे ने ये इरादा कर लिया है मैंने गुनाह नहीं करना। वैसे भी इस उम्मत का ये खासा है, नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत मुहम्मदिया का, कि अगर आप नेकी का इरादा कर लेते हैं ना, आपने अक्सर सुना होगा जो भी तबलीग करता है
या कि आप इस काम के लिए तैयार हो जाएं। अगर नहीं होते कम से कम नीयत कर लें। अगर महज नीयत भी कर लेते हैं ना आप किसी नेकी की, तो अल्लाह एक नेकी फिर भी अता फरमा देता है। और अगर आप एक नेकी की नीयत करते हैं लेकिन नेकी कर नहीं सकते, आप मौका नहीं मिला आपको या नहीं कर सके, फरमाया बंदे मोमिन को गुनाह नहीं मिलेगा। अगर नेकी कर लेते हैं 10 गुना अल्लाह अजर अता फरमा देता है। और अगर गुनाह का इरादा करते हैं, गुनाह करते नहीं हैं, अल्लाह गुनाह नहीं देगा, सजा नहीं देगा। अगर गुनाह करते हैं तो 1 गुना गुनाह दिया जाएगा, उसके नाम अमाल में गुनाह लिखा जाएगा। फिर फरमाया इससे अगली आयत में, या अय्युहन नबी जाहिदुल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वग़्लुज़ अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मसीर। फरमाया ऐ गैब की खबरें बताने वाले, ऐ मेरे पैगंबर, काफरों के साथ और मुनाफिकों के साथ मुजाहिदा करते रहना, जिहाद करते रहना, लड़ाई करते रहना। वग़्लुज़ अलैहिम, और उन पर सख्ती करते रहना। व मअवाहुम जहन्नम, फरमाया उनका ठिकाना जहन्नम है। व बि'सल मसीर, और क्या ही बुरा उनका ठिकाना होगा, क्या ही बुरा उनका ठिकाना होगा। फरमाया ये मुनाफिकीन और कुफार के साथ है। इसी के मुताल्लिक आगे अहादीस के अंदर भी आ रहा है, लेकिन टाइम बड़ा कम है। मैं चाहता हूँ कि 2-3 आयात मुबारका बकिया हैं जो इस सूरत की मैं मुकम्मल कर लूँ। अगली आयत में फरमाया दरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअत नूहिन व इम्रअत लूत। अब इस आयत के अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का तज़किरा हो रहा है। अब देखिए बीवियाँ किनकी हैं? अल्लाह के पैगंबरों की। लेकिन अल्लाह के पैगंबरों की सिफारिश उनके काम नहीं आएगी। वजह क्या है कि उन्होंने कुफर किया। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी वाहिला और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वाइला, इन्होंने क्या किया? लूत अलैहिस्सलाम की बीवी तो कौम के साथ मुशाबहत रखती थी और आपके साथ लूत अलैहिस्सलाम के साथ निफाक रखती थी, मुनाफिकत करती थी। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी जो है ये भी अपनी कौम की हिमायत किया करती थी। तो अल्लाह ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन हम इन दोनों औरतों को काफरों के साथ वकीलत खुलन्नार मद्दाखिलीन, हम इन्हें कहें कि काफरों के साथ मिलकर जहन्नम में चले जाओ, काफरों के साथ मिलकर। अब यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि आप कहेंगे कि यह अजीब मरहला है, नबियों की बीवियां हैं, फिर उनको उनका फ़ायदा क्यों नहीं हुआ? याद रखें, जिस वक़्त उन्होंने कुफर इख्तियार किया, कुफर की वजह से अल्लाह ने खुद फरमाया है इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम सबईन मर्रतन फलन यग़फिरल्लाहु लहुम। ऐ महबूब मुकर्रम, मुनाफिकीन के लिए, काफरों के लिए बख्शिश की दुआ ना करना। अगर आप 70 मरतबा भी दुआ करेंगे अल्लाह इनकी बख्शिश नहीं फरमाएगा। काफरों के लिए बख्शिश की दुआ नहीं है, मोमिनों के लिए है। और फरमाया जिस वक़्त उनका कुफर वाज़े हो गया, उन्होंने कुफर किया, तो अल्लाह के नबी क्योंकि नबी हैं, ईमानदार हैं, तो इनकी नबुव्वत या इनकी सिफारिश उनके लिए भी नहीं होगी और उनके लिए सिफारिश और शफाअत का सबब नहीं होगा। अल्लाह फरमाएगा कि जाओ तुम जहन्नम में चली जाओ। और आयत के अंदर दिया फरमाया कानता ताहता अबदैन सालिहैन अबदैन मिन इबादिना सालिहैन फखानताहुमा फलम युगनिया अनहुमा मिनल्लाहि शैयन वकील दुखुलन नार मद्दाखिलीन। फरमाया जाएगा उन 2 औरतों को काफरों के साथ मिलकर जहन्नम में चली जाओ। लेकिन इसी मकाम पर काबिल गौर बात है, फिरौन की बीवी वो काफिर है, फिरौन है, लानती है, नबियों का दुश्मन है, लेकिन उसकी बीवी जन्नत में जा रही है। अब देखा फरमाया वदरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअत फिरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नति वनज्जिनी मिन फिरौन व अमलिही वनज्जिनी मिनल कौमि ज़ालिमीन। फरमाया फिर हम मिसाल बयान फरमाते हैं फिरौन की बीवी की। जिस वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से गालिब आ गए ना, जिस टाइम उन्होंने जादू अपना फन दिखाया, मूसा अलैहिस्सलाम उन्होंने गालिब आ गए। जिस टाइम मूसा अलैहिस्सलाम ने इस गालबियत ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, हज़रत आसिया ईमान लेके आईयां। फिरौन दी बीवी हज़रत आसिया रदी अल्लाह अन्हा, आपने ईमान ले आंदा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे, मूसा अलैहिस्सलाम थे। और जिस टाइम ईमान लेके आई है ना, फिरौन को पता चल गया कि ये ईमान कबूल कर चुकी है,
उसने मेखा दे नाल हाथ और पैरों के नाल उसने बंद दिता, जकड़ दिता बड़े मजबूती दे नाल, और चक्की आप दे सीने ते रख दी, धूप के अंदर लिटा दिता। और उन्होंने दुआ की, बारी ताला मैं तेरे हुजूर दुआ कर दी हूं, रब्बी बनी ली बैतन, मेरे वास्ते फिल जन्नत, जन्नत के अंदर एक घर बना दे। मैं तेरे हुजूर दुआ कर दी हूं, जन्नत के अंदर मेरे वास्ते घर बना दे, और फिरौन और इन्हां दे लईन कम्मा तू मैनू निजात अता फरमा दे, और इस तू भी निजात अता फरमा दे। अल्लाह ने उन्हां दी दुआ नू कबूल किया और उन्हां ते जन्नत के अंदर उन्हां दा घर जाहिर फरमाया। जिस टाइम उन्होंने अपना घर अल्लाह ने उन्होंने जाहिर फरमाया, उन्होंने वास्ते तकलीफा बर्दाश्त करना आसान हो गया, जी फिरौन तकलीफा दे रहा सी उन्होंने वास्ते आसान हो गया। और फरमाया गया कि अल्लाह क़यामत वाले दिन थानू इज्जत दे नाल जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा। और पिछले जुम्मे तो मैं अर्ज किया थी कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत वाले दिन फिरौन दी बीवी हजरत आसिया दे नाल, क्योंकि फिर उन्होंने इस हालत के अंदर इंतकाल हो गया, आका अलैहिस्सलाम निकाह फरमाएंगे और हजरत मरियम के नाल आप दा निकाह होएगा, और हजरत कुलसूम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने उन्होंने दे नाल भी आप दा निकाह होएगा। आखिरी आयत इसी सूरह दी फरमा व मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीही मिन रूहिना व सद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा व कुतुबिही व कानत मिनल कानितीन। फरमाया हजरत इमरान की बेटी मरियम यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, अहसनत फरजहा, उन्होंने अपने शर्मगाह की हिफाजत की, अपनी पारसाई की उन्होंने निगहबानी की। फरमाया फनफखना फीही मिन रूहिना, असी जिब्रील अलैहिस्सलाम के सबब उन्हों की तरफ रूह फूकी, जिसकी वजह तो अल्लाह ने उन्होंने औलाद अता फरमाई, ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल के अंदर बेटा अता फरमाया। और ये औरत ने जिन्हों के शोहर कोई नहीं, बगैर शोहर तो अल्लाह ने इन्हों बेटा अता फरमाया। फरमाया व सद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा, हजरत मरियम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलिमात जेड़े साबका अंबिया ते उतरे उन्हों की तस्दीक की, व कुतुबिही व कानत मिनल कानितीन, और आका अलैहिस्सलाम ते उतरन वाली किताब की तस्दीक की। फरमाया वकानत मिनल कानितीन, अल्लाह के हुजूर तौबा ताइब होने वाली औरतों के विचों ने। इस वास्ते इन आयत का खुलासा है वे फरमाया कि जेड़ा बंदा मोमिन अगर रिश्तेदार काफिर ने उन्हों का कुफर मोमिना वास्ते कोई नुकसानदेह नहीं, अगर रिश्तेदार मोमिन ने लेकिन दूसरे रिश्तेदार काफिर ने, काफिरां वास्ते मुसलमाना का उन्होंने कोई फायदा नहीं होगा। इस वास्ते ईमान वाले वास्ते कल क़यामत दिन शफाअत का सबब भी होंगे और उन्होंने फ़ायदा पहुँचाने वास्ते कम भी आएंगे। दुआ अल्लाह के कायनात मेरे टुटे फुटे अल्फाज कबूल फरमाए और संसारियां हुजूर अलैहिस्सलाम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।